हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध पे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनका कवि परिचय भी पढ़ेंगे, लेकिन कवि परिचय पढ़ने से पहले हम लोग जो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में कवि परिचय पे भी आएंगे। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो सवाल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने किया था? तो ये इनकी छोटी सी एक बेटी है, उन्होंने ही इनसे सवाल पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया था कि नाखून हमारी पशुता की निशानी है, जिसको हम लोग जब भी बढ़ता तो हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि उससे हम लोग की पशुता की पहचान होती है, इसलिए उस नाखून को काट लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ जो देखते हैं, प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कलपत्ता में संग्रहित है। अपने बेटी के एक बाल मूलक प्रश्न के माध्यम से द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ने का सामान्य सिलगने वाली प्रवृत्ति से वैश्विक समस्या पर विचार करते हैं। जो उनकी बेटी ने एक छोटा सा मामूली सा सवाल पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसको उन्होंने एक बहुत गहराई में जाकर उन्होंने सोचा कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसको रिलेट किए सब चीज़ से, इसको सब चीज़ जोड़ के देखे कि सिर्फ नाखून काट लेने से क्या जो मनुष्य है उसमें से उसकी जानवर की प्रवृत्ति चली जाती है या फिर क्या है, वो उन्होंने सोचना शुरुआत किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखून को हम इसलिए काटते हैं क्योंकि यह हमारी पशुता की निशानी है। किसी समय में इसी नाखून का उपयोग हम अस्त्र के रूप में करते थे, लेकिन आज इसका बढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता। हजारी प्रसाद जी बोल रहे हैं कि एक समय था कि जब हम लोग नाखून का इस्तेमाल करते थे अपने रक्षा के लिए, उस टाइम कोई भी अस्त्र शस्त्र ना था, उसके ना होने के कारण हम लोग अपने नाखून का इस्तेमाल करते थे अपने आत्मरक्षक के लिए। ठीक है, और नाखून वो उस टाइम में खाना का व्यवस्था करने में भी मदद करता था। तो कहीं भी अगर उस पहले के टाइम में अगर कहीं भी झगड़ा लड़ाई होता तो उनको अपना रक्षा के लिए नाखून का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, नाखून बढ़ने को अच्छा इस कारण नहीं माना जाता क्योंकि ये हमारे पशु होने का प्रमाण है। नाखून का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये हम लोग का पशु होने का प्रमाण देता है। द्विवेदी जी यही प्रश्न खड़ा करते हैं कि अणुपरमाणु बम, जो अणुपरमाणु बम है, क्या वो जो इतने घातक घातक हथियार बनाए जा रहे हैं, क्या ये मतलब घातक हथियार नहीं है? हम लोग नाखून काट लेते हैं, उससे हम लोग को ये हम लोग को लगता है कि जैसे कि हम लोग के अंदर जो जानवर की प्रवृत्ति है, जो जानवर का लक्षण है, वो खत्म हो जाता। तो क्या उन्होंने रिलेट किया इस चीज़ से कि जो आजकल के टाइम में, पहले तो कुछ नहीं था तब आप जानवर के प्रवृत्ति के थे, लेकिन आज सारे कुछ होने के बावजूद, जैसे कि आप लोग इतने घातक घातक हथियार बना रहे हैं, इतने अणुपरमाणु बम बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब घातक नहीं है? पूछ रहे हैं, वही सोच रहे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि क्या ये सब घातक हथियार जो आप लोग बना रहे हैं, ये सब क्या मतलब ये सब जानवर की प्रवृत्ति नहीं है? तो इन्होंने और सोच रहा है ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये सोच रहे हैं, वे कहते हैं कि नाखून हम इसलिए काटते हैं क्योंकि ये हमारे बर्बरता की निशानी है, लेकिन क्या इतने घातक हथियार बनाना हमारी बर्बरता की निशानी नहीं है? हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों एवं युद्धों को द्विवेदी जी ने बर्बरता की पहचान कहा है। तो जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था तो क्या वो इंसानियत की पहचान है? नाखून काट के आप लोग अपने अंदर इंसानियत लाना चाह रहे हो, और ये क्या जो परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, तो क्या वो मनुष्यता की पहचान है? वो तो सबसे बड़ी बर्बरता की पहचान है। उससे तो आपका मतलब
जानवर का जो लक्षण है वो तो साफ दिख रहा है इससे आपका। उनका मानना है कि नाखून काटकर हम अपने बर्बरता या पशुता को भले ही छिपा ले, परंतु इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमें पशुता क्या ही बात है। द्विवेदी जी सामाजिक इतिहास और विज्ञान के माध्यम से नाखून की विशेषताओं को भी बताया है। नाखून मतलब ये जो द्विवेदी जी ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही आप अपना नाखून काट के ऊपरी रूप से मतलब बस दिखावा के लिए अपने जानवर रूपी को छुपाना चाह रहे हो, लेकिन उससे आपका जो अंदर का जानवर का जो प्रवृत्ति अंदर है आपके शरीर के अंदर वो कभी नहीं खत्म होने वाला। क्योंकि जैसा आप लोग कर रहे हो, जैसे इतने घातक हथियार बना रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अगले को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। तो जब अगले को नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीज़ बनाया जा रहा है आपके द्वारा, तो वो मनुष्यता की पहचान नहीं है। मनुष्यता की वो पहचान नहीं होना चाहिए कि वो किसी अगले को कष्ट में डाले, किसी अगले को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग नाखून काटकर जो सोच रहे हो कि आपके अंदर जो जानवर का जो प्रवृत्ति जो लक्षण है वो खत्म हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि आजकल के टाइम में वैज्ञानिक के होने के बावजूद उन्होंने दोनों को मिलाया है। जैसे पहले के टाइम और अभी के टाइम, पहले उन दोनों बात को उन्होंने सोचा और उन्होंने ये देखा कि पहले तो उनकी ज़रूरत थी उनको आत्मरक्षा के लिए, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उनको हथियार बनाना पड़ रहा है। इतने घातक हथियार बनाने पड़ रहे हैं जिससे कि लोगों को नुकसान हो रहा है। ये सवाल खड़ा करते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, बर्बरता की ओर या मनुष्यता की ओर। ये इतना सोचने के बाद ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सोच रहे हैं कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, बर्बरता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। तो इससे जितना कि अभी तक हम पढ़े उससे तो हम ही लग रहा है कि मनुष्य जो है वो बर्बरता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जब इतने घातक हथियार बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम बनाया जा रहा है कि जिससे अगले को नुकसान हो, तो इसका मतलब है कि जो मनुष्य है वो जानवर की ओर ही बढ़ रहा है। उसमें मनुष्यता की कोई भी लक्षण नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य को जब वो मनुष्य रूपी में आ गया तो उसको वैसा नहीं सोचना चाहिए, किसी का नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचना चाहिए। भारतीय परंपरा से वे स्वाधीन शब्द के द्वारा यह बताते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण करके ही मनुष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। यहाँ जो स्वाधीनता शब्द, यहाँ पे गौर फरमाइए, यहाँ बोला जा रहा है कि जो यहाँ जो स्वाधीनता शब्द है, मतलब जितना भी स्वतंत्रता से रिलेटेड शब्द है, जैसे कि स्वतंत्रता, खुद, स्वराज, स्वाधीनता, सब में स्व लगा है। मतलब खुद पे नियंत्रण करना ही एक मनुष्यता की पहचान होती है। जब आप खुद पे ही नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो आप क्या मनुष्य बनोगे? जब खुद पे ही नियंत्रण नहीं, कि अपने आप पे आपके ऊपर खुद ही कंट्रोल नहीं हो, तो वो मनुष्यता की पहचान नहीं है। सारा शब्द बना है, स्वतंत्रता, स्वराज सब बना है, लेकिन उसके आगे स्व लगा है। क्यों? क्योंकि अपने आप पे आप कंट्रोल रखें। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। आज़ादी आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर मतलब कुछ भी, हर इंसान को आप नुकसान पहुंचाते चलो। इसलिए मिला आपको, जो शब्द मिला भी है उसके आगे में बता दिया गया है। नहीं समझ रहे आप लोग, वो आपकी गलती है, लेकिन आज़ादी आपको मिला उसके बावजूद उसमें बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। आज़ादी मिला है लेकिन उसका कोई नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना है। मतलब खुद पे कंट्रोल रख कर ही काम किया कीजिए। ठीक है, वही असली मनुष्यता की पहचान होती है। भारत में समय समय पर अनेक जातियां आई और आज बेशक मिलजुल कर एक साथ रह रही है। मनुष्यता और पशुता में भेद करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य अपने अधिकतर काम जैसे सोना, खाना, पीना आदि पशुओं की तरह ही करता है। ये कह रहे हैं द्विवेदी जी कि अभी भी मनुष्य जो है बहुत ऐसा काम जो है वो जानवर की तरह ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, सारा जितना भी वो सब वो
जानवर की तरह ही करते हैं, ठीक है। परंतु वो बोल रहे हैं, परंतु दूसरे के प्रति संवेदना, करुणा, प्रेम जैसे गुण ही उसे मनुष्य बनाते हैं। जैसे कि ये द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि असली मनुष्य का पहचान तो वही है, जैसे कि अगले के प्रति उसकी क्या भावना, अगले के प्रति उसकी भावना होनी चाहिए। संवेदना, करुणा, प्रेम जैसे गुण ही मनुष्य बनते हैं। जैसे कोई भी अगला इंसान है, उसके प्रति आपका जो भावना होना चाहिए वो प्रेम का भावना होना चाहिए। किसी को अगर ज़रूरत है आपकी तो उसको मदद कर दीजिए। ये लड़ाई झगड़ा या फिर और भी बहुत ऐसा कुछ है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। वो सब जो है, जो भी आप कर रहे हो वो सब जानवर का ही लक्षण है। सिर्फ नाखून काट कर आप अपना जो जानवर का जो आपके अंदर लक्षण है वो उसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। जब तक कि आप अपने अंदर का विचार को नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि असली मनुष्यता की जीत तभी होगी जब मनुष्य के अंदर, हर एक इंसान के लिए उसके अंदर प्रेम का भावना हो। किसी को अगर आपकी मदद चाहिए तो मदद कर दो, करुणा की भावना हो, तभी आप जाके एक असली मनुष्य बनिएगा। सिर्फ ये नाखून, हर सप्ताह में ये नाखून काट कर आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत अच्छे मनुष्य हो, ठीक है। प्रेम और सद्भाव ही मनुष्य की निशानी है, यही मनुष्य का धर्म है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध के अंत में यह आशा करते हैं कि एक दिन मनुष्य सब अस्त्र शस्त्र छोड़ देगा, उसी दिन मनुष्यता की जीत होगी। अपने को संयत रखना ही मनुष्य होने की पहचान है। एक वक्त ऐसा आएगा जब पछता रूपी नाखून को सच्चे अर्थ में मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। मतलब यहाँ कहना चाह रहे, क्या बोले, एक वक्त ऐसा आएगा जब पछता रूपी नाखून को सच्चे अर्थ में मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। यहाँ कहने का ये अर्थ है कि जो इंसान के अंदर जो जानवर की प्रवृत्ति बसा हुआ है उसको एक दिन वो निकाल फेंकेगा, उसी दिन ये जीत हो जाएगी कि मतलब आप लोग असली मनुष्य हो। मतलब जानवर का कोई भी गुण आपके अंदर नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाखून काट कर अपने अंदर ये विचार मत लाइएगा कि आप असली मनुष्य हो, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि आप अगले इंसान के साथ गलत कर रहे हो और घर में आके बैठकर नाखून काट रहे हो और सोच रहे हो कि हम तो असली मनुष्य हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा मत सोचा कीजिएगा। जब तक कि आपके अंदर एक प्रेम की भावना, किसी की मदद करने की भावना, किसी को कुछ ज़रूरत हो तो उसको आप मदद ना कर दो। किसी को ज़रूरत भी आप देख के इग्नोर करके चले जाओगे और सोचोगे कि हम तो असली मनुष्य हैं, तो यह गलत है। ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। ये सोचना आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। कि आप असली आप अपने लिए तो हो सकते ये सोचकर किसी की मदद, किसी के प्रति प्रेम भावना ना रखकर, वो सिर्फ अपने मन में ही आप सोच सकते हो कि हम असली मनुष्य हैं, वरना वो आप असली मनुष्य नहीं हो, ठीक है। वैसा गुण नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अच्छे विचार रखिए, अच्छे सोच रखिए, तभी जाके असली मनुष्य बनिएगा। तो इस पूरे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का क्या उद्देश्य है? नाखून क्यों बढ़ते पूरे निबंध का यही उद्देश्य है कि आप हर इंसान के प्रति एक अच्छा विचार रखिए, अच्छा सोच रखिए, प्रेम की भावना रखिए। किसी को ज़रूरत हो आपकी तो उसको मदद कर दीजिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। ये सब इतने वैज्ञानिक होने के बावजूद भी ये अणु परमाणु ये सब बम बनाकर आप लोग ही बेकार कर रहे हो। ये लोग ये सब बनाकर अपने आप को असली इंसान समझ रहे हो कि हम मनुष्य हैं, इसलिए मेरे पास बहुत दिमाग है और हम ऐसा ऐसा बम बना रहे हैं। ये सब गलत है, मत ऐसा क्या कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जानवर की पहचान हो रही है, ठीक है। तो ये पूरे जो नाखून क्यों बढ़ते इसका उद्देश्य यही था कि मतलब आप हर इंसान के प्रति अच्छा भावना रखिए, किसी के प्रति बुरा मत रखिए। और नाखून काट कर, खास कर तो नाखून काट कर ये मत सोचा कीजिए कि आप असली मनुष्य हो, ठीक है। जब तक कि आपके अंदर क्या क्या भावना ना आ जाए वो हम बता चुके हैं। आप एक बार अपने दिमाग में ज़रूर दोबारा रिकैप कर लीजिएगा। तो आते हैं इसके कवि परिचय पे कि नाखून क्यों बढ़ते। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कवि परिचय भी हम लोग को देखना था।
तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिएगा कॉपी में। उससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही एग्जाम में कवि परिचय में वही सब लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त यूपी बलिया गांव में हुआ था, ठीक है। और 19 मई 1979 को इनका मृत्यु हो गया था, ब्रेन ट्यूमर के कारण हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। हिंदी साहित्य के शीर्षक साहित्यकार, वे एक सफल इतिहासकार, निबंधकार, संपादक, अन्वेषक, निबंध लेखक, उपन्यासकार, समीक्षा और चिंतक थे, ठीक है। इतिहासकार और आलोचक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में कई नई मानवताओं का प्रतिपादन किया। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, कबीर, सुर सहित, नाथ संप्रदाय, ये सब जो है सब आप याद कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको वहाँ लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो वो सब एक कवि परिचय के रूप में इनका लिख दीजिएगा, जो कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, सारा चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक सफल निबंधकार हैं, ठीक है। निबंध लेखक के रूप में इन्होंने निबंध लेखक के रूप में इन्होंने व्यंजनाक अनेक सफल प्रयोग किए। इनके निबंध की, ललित निबंध की, ये जो है ना ललित निबंध उसको बोलते हैं कि छोटे छोटे बातों में ही इतनी गहराई की बात बोल देना कि जिसको मतलब बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी गहराई की बात बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ललित निबंध को की कोटि में रखा जाता है, यानी इनके निबंधों में ललिताय का गुण है। ललित निबंध की यह विशेषता होती है कि इनमें हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर से गंभीर बात कह दी जाती है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, ये सब इनके निबंध है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है कुछ टाइम के लिए शांति निकेतन स्कूल में इन्होंने पढ़ाने के लिए गया था। 20 साल उन्होंने शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाया था, यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है। और वहाँ गुरु रविंद्र ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 20 वर्ष तक शांति निकेतन में अध्ययन किया, फिर इन्होंने BHU में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और 1957 में, ठीक है, 1957 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये पूरा इनका कवि परिचय था, आप एक बार देख लीजिएगा कवि परिचय को, ठीक है। तो कवि परिचय याद कर लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है, जैसे इनकी क्या रचना है, इनकी कब जन्म हुई, कहाँ जन्म हुई, इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या रचना किया, ये सब लिखना है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ये तो हम पूरा अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।